आप? हम अलग ये करेंगे कि अपने न्यू स्टेटस का दर्जा दिलाएंगे अपने सीमांचल को। मेन फोकस रहेगा मेन न्यू फोकस। स्टेटस। जी हाँ। अभी एक बात और देखिए, अभी आप उधर रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ कभी गए हैं? जी अभी जस्ट धांधली हो रही है, सब धांधली। सही बात है, कौन बोलेगा? कोई बोलने वाला नहीं है। इस गोरू का रखवाला कोई नहीं है साहब, आप यकीन मानिए। तो कौन बोलेगा? क्यों नहीं खड़े हुए अब तक आप लोग? हम अब खड़े हैं। अब खड़े हैं ना? हाँ, अब तो बच्चा पैदा होता है एक ही बार में जवान होकर थोड़ी मास्टर बन जाता है जब साहब। आप खड़े हैं तो फिर जिम्मेदार ठहराना तो गलत हो जाता है ना। हमारे अकाबरीन ने ये काम नहीं किया। जी जैसे मैं हूँ, एक फैमिली में एक जिम्मेदार होता है। मैं जब तकरीर करता हूँ स्टेज पे तो मैं ये कहता हूँ कि जमात को घर घर जाकर के नमाज की तलकीन करने की जरूरत क्या है? अगर हर घर का मुखिया ये कह दे कि हमारे घर में सब नमाजी होगा तो क्या जरूरत होगी जमात की जाने की? बात सही है गलत है? तो हर आदमी अगर ये काम करे, आज हम लोग हर घर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हर घर का एक फर्द, एक मुखिया जो समझदार है वो ये कहे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर इतनी समझ पैदा हो जाए तो फिर किसी की जरूरत ही नहीं है। लीडर हमारे मन से बनेगा साहब, आपके मन से नहीं बनेगा। सर एक सवाल लास्ट में आपसे ये करूंगा, एक तरफ यूपीए यानी कि महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हमें बीजेपी भगाओ सरकार बनाना है, दूसरी तरफ एनडीए के लोग कह रहे हैं कि हमें विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इसके बीच में आप लोगों की क्या रणनीति है? देखिए एक बात बताइए, चाहे वो एनडीए हो, अदरवाइज किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी हो, यहाँ की जनता ने सबको परख लिया है, सबको बरत लिया है, सबको चेक कर लिया है। मैं हाथ जोड़ के अपनी आवाम से, अपनी जनता से, अमोर विधानसभा में रहने वाले हर फर्द जी शऊर, गयूर और दानिशवरों से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने उन लोगों को, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, ये तो 74 साल से आप देखते ही आ रहे हैं। एक बार एमआईएम को मौका दे दीजिए, एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को कबूल कर लीजिए, एक बार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत को कबूल कर लीजिए। अगर काम नहीं होगा तो 5 साल के बाद फिर चेंज कर सकते हैं ना। और मेरा दावा है हमारा काम इतना चमकदार, इतना दमकदार, इतना महकदार होगा कि उसकी महक, उसकी चमक और उसकी दमक से आने वाले विधानसभा में हमको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ये कहेंगे मेरा काम चमक रहा है, मेरा काम महक रहा है, मेरा काम दमक रहा है, तो हमको वोट दीजिए। तो नीतीश कुमार भी तो यही कह रहे हैं, विकास के नाम पर वोट दीजिए, मैंने विकास किया है। नीतीश कुमार का दावा है कि मैंने विकास किया है। विकास किया है? हाँ। क्या विकास किया है? नाम बताएं। विकास यही, हाँ विकास किया है। एक स्कूल में 500 बच्चे जाते हैं, 3 स्टाफ है, यही विकास है। एक हमारे क्या नाम कहते हैं, किसानों के लिए। अच्छा एक बात है, पंजाब देखें आप? पंजाब जी बोलिए। हम थ्योरी की बात करते हैं, प्रैक्टिकल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इन लोगों को शायद प्रैक्टिकल होगा। आप लोगों को प्रैक्टिकल है ना? पंजाब गए हैं, वहाँ पे जो पानी पटाया जाता है किस चीज से पटाया जाता है? वहाँ पे यूँ बटन दबाइए और पानी आ गया। जैसे हम लोग अपने पंखा और बल्ब जलाते हैं बटन दबा के, उसी तरह से पंजाब के लोग बटन दबा के पानी पटाते हैं, खेतों में सिंचाई करते हैं। हमारे लोगों को ये सुविधा क्यों नहीं मिलता? क्या ये विकास है? आप बताइए ना। आप कह रहे हैं कि विकास विकास, क्या विकास? विकास नहीं साहब, ये विनाश है, विनाश। सरकार का दावा है कि बिहार अब तक का सबसे ज्यादा विकासशील जो राज्य बन चुका है नीतीश कुमार के कार्यकाल में। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। बिल्कुल। किसानों को कोई मदद नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई स्कूल नहीं। स्कूल है तो बच्चे हैं, और बच्चे हैं तो स्टाफ का पता नहीं, ये तो विकास है। आप सरकार में होंगे तो तभी ये कर सकते हैं, अगर सरकार में नहीं हुए तो? हम तो सरकार में होंगे तो कान उठा देंगे साहब सबके। सरकार में होंगे तब, अगर नहीं हुए तो? सरकार में मेरे बिना सरकार बनी नहीं की। अगर जनता इस बात को कबूल करे तब। आपके बिना सरकार नहीं बनी, किसके साथ सरकार बनाएंगे आप? हम एनडीए को छोड़ के राजद के साथ, कांग्रेस के साथ, जब इन लोगों का होगा तो हमारे बिना ये सरकार थोड़ी बना फिर पाएंगे। अभी क्यों नहीं चले जाते हैं राजद में? हमने तो ऐलान किया है। हमने ऐलान किया है, हमने कहा है कि मुझे आप गठबंधन में लीजिए। मगर यही लोग जो हमारे ऊपर एक थप्पा लगा रहे थे कि ये गठबंधन में नहीं आना चाहते, नहीं आना चाहते, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने खुल्लम खुल्ला एलानिया तौर पे वीडियो बना के रिलीज किया और कहा कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, आप आइए। वो हमारे साथ आना ही नहीं चाह रहे। जानते क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं कि चोरी करने के लिए देंगे नहीं, इसलिए। जी हाँ, नहीं लेना चाहता ना। कैसे लेंगे? वो जान रहे कि ये खड़ा बोलते हैं। जो शख्स आज आपको गठबंधन में नहीं ले रहा है, उस शख्स के साथ आप कल सरकार बनाएंगे? हाँ तो वो उनकी मजबूरी होगी, मेरे बिना वो बना नहीं पाएंगे। जब वो मेरे बिना नहीं बना पाएंगे तो हम सारी शराइत रखेंगे। हमें सीमांचल में ये चाहिए, हमें विधानसभा में ये चाहिए, हमें बिहार में ये चाहिए। अगर वो शराइत के तहत हमारे पास आते हैं तो कागजी रूप में, लिखित रूप में मेरे पास दिया जाएगा। जो हम मांगेंगे वो दिया जाएगा, और हम यही मांगेंगे जो आपसे हम बयान कर चुके हैं अभी। सर आखिरी में सवाल, पार्टी का टिकट का अब तक का कोई आप लोगों को आश्वासन? नहीं, इसकी क्या जरूरत है अभी? उम्मीदवार बहुत हैं, आप भी उस उम्मीदवारों में से हैं। हाँ कोई बात नहीं, उम्मीदवार है तो क्या, पार्टी के अंदर में उम्मीदवार है। हाँ, पार्टी के बाहर कोई उम्मीदवार? पार्टी के अंदर ये सब लोग उम्मीदवार हैं। हाँ, उम्मीदवार। आपके अलावा किसी दूसरे को टिकट दे दिया गया तो? मैं तो प्रवक्ता हूँ साहब, मैं पार्टी के लिए समर्पित हो गया हूँ, वक्फ हो गया हूँ। ठीक है, आप प्रवक्ता, लेकिन उम्मीदवारी का भी दावा कर रहे हैं आप एक तरफ।
मैंने कब कहा आपसे कि मैंने उम्मीदवारी का दावा किया? आप नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया या ये चीज़ें इलाके में चल रहा है कि गुलाम रब्बानी, क्योंकि मैंने इलाके का मैंने इसलिए आपको ये सवाल किया कि मैं जो जो जगह घुमा हूँ आपका नाम सुना हूँ, आपके बारे में तज़किरा हुआ है, इसलिए मैं सोचा कि आपसे डायरेक्ट मालूम हासिल कर लें। अच्छा, वो ये तो नहीं बोलेंगे कि वो अपने मन से अपने आप को उम्मीदवार नहीं, कर, वो उनकी चाहत है कि गुलाम रब्बानी हो। जी। मैंने ये नहीं कहा कि मेरी चाहत है। हाँ, अगर आला कमान का आदेश होता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब का आदेश होता है, उनके हुक्म की तकमील मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये बात है जी, आई एम रेडी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जी। जहाँ तक उम्मीदवारी का सवाल है, बहुत सारे उम्मीदवार हैं और इन उम्मीदवार बिल्कुल खुशी के साथ, अपनी शादमानी और फरहत के साथ ये लोग काम करना चाह रहे हैं। और एक बात और बता देता हूँ, मैं बधाई देता हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब को कि एक फ़र्द वाहिद पूरे बिहार में एक ऐसा नेता है जो नेता बना रहा है, जो नेता बना रहा है। आज हमारे अमोर विधानसभा में आप अब्दुल जलील मस्तान साहब का नाम सुने हैं? बिल्कुल सुने, यहाँ के विधायक हैं। विधायक हैं जी। उनकी उम्र बड़ी लंबी हो गई, तवील हो गई, और उनकी जवानी गई, उम्र की तुलानी आ गई है ना? सच्चाई यही है। आप ये कह सकते हैं कि उनके जाने के बाद कोई ऐसा शख्स उनके पास है जो उनकी जगह ले ले? नुमाइंदगी करने के लायक नहीं है ना? मेरे अख्तरुल ईमान साहब ने यही काम अंजाम दिया है। आज इतने नुमाइंदे, इतने खुद्दाम, इतने सिपाही तैयार कर दिए हैं। कल चल करके इसी में से कोई विधायक होगा, इसी में से कोई मुखिया होगा, इसी में से कोई सरपंच होगा, इसी में से कोई समिति होगा, इसी में से वार्ड मेंबर होगा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, ये सारे लोग कुछ ही दिनों के बाद छोटे प्रतिनिधि से लेके बड़े प्रतिनिधि तक ये सब के सब MIM के लोग होंगे और पूरा बिहार, पूरा सीमांचल, पूरा विधानसभा चमकता, दमकता और महकता नजर आएगा। एक ऐसा गुलाब का पेड़ खिलेगा जिसकी खुशबू से हमारा अमोर विधानसभा, हमारा सीमांचल, हमारा बिहार महकता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह और रहमान। ये मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अख्तरुल ईमान साहब को कि बड़ा कार है, नुमाया अंजाम दिया है आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आप लोग का है साहब, आप लोग हम लोग के पीछे पड़े हुए हैं और इसलिए पड़े हुए आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार इस माना कर हूँ कि आप लोग सच्चाई के साथ, देखिए गोदी मीडिया की तरह काम मत कीजिएगा मगर, और इसको एडिट भी मत कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। सच्चाई के साथ काम कीजिएगा, आप भी फरोग पाइएगा। सच्चाई के साथ काम कीजिएगा, अल्लाह आपसे खुश होगा। सच्चाई का रास्ता खुलता छोटे अंदाज में है, लेकिन धीरे धीरे उसका दायरा बड़ा हो जाता है, और बुराई का रास्ता खुलता बड़े अंदाज में है मगर आगे जाके उसका रास्ता मसदूद हो जाता है। सच्चाई के साथ काम कीजिए। अगर MIM वाकई में सदाकत, अमानत, दयानत और ईमानदारी वाली पार्टी है, इंसाफ दिलाना चाहती है, मजलूमों के साथ है, मुआब लिंचिंग के खिलाफ बोलने की पार्टी है, तो आप उसको प्रचार में लाइए और लोगों को बताइए अपने मीडिया के माध्यम से कि वाकई में अगर आज ज़रूरत है तो ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जो मजलूम के साथ है, जो नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलने वाला है, जो स्कूल कॉलेज की बात करता है, जो रोड, सड़क, बिजली, पानी की बात करता है। हाँ, लोग जो किसान की हित की बात करता है, हम लोग किसान की हित की बात करते हैं। आपको एक बात और बता देते हैं, हम लोगों के ऊपर लोग टारगेट बनाए हुए हैं। क्या टारगेट बनाए हुए हैं? एक भूचाल पैदा कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अख्तरुल ईमान साहब को परेशान करना चाहते हैं। क्यों परेशान करना चाहते हैं? ताकि ये बौखला जाएं। लेकिन अख्तरुल ईमान वो बेपेंदी के लोटे नहीं है, वो इतने मजबूत तनावर दरख्त हैं, वो अज़्म मुसम्म के साथ एक पहाड़ है। वो पहाड़, उस पहाड़ को हिलाना ये जैसे टुच्चे पुच्चे के बस की बात नहीं है, मैं आपको यकीन दिला देता हूँ। चलिए नाजरीन, अभी ये अपनी कीमती बातें रख रहे थे AIMIM के प्रवक्ता है जनाब मौला गुलाम रब्बानी साहब, और भावी प्रत्याशी भी हैं। नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। नहीं, जो इलाके से मैंने घूम करके जो बातें मालूम की है उसमें आपका भी नाम कहीं ना कहीं है, तो इससे झुठलाया और ठुकराया भी नहीं जा सकता है। दीजिए इजाज़त। कैमरामैन कमाल खान के साथ मैं मशारिब इरफानी, मिलते हैं नए अपडेट और नए खबर के साथ। चलिए, शुक्रिया। उनके साथ काय लेंगे आपका, आप अलग से दीजिए ना। हाँ, अलग से ले लीजिए। चलिए, दूसरा बनाइए, इसको खत्म कीजिए। उनका